नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश लागड़ा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भाई पंजाब नेशनल बैंक में हम केवाईसी फॉर्म जो हम कैसे भर सकते हैं। और ये जो फॉर्म आपका भाई बैंक में जाकर आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर इसकी भाई आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर पीएनबी की वेबसाइट पर जाकर वहां से भाई इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको भाई भरने की जरूरत क्यों पड़ती है? कई बार क्या होता है कि आपका जो आधार है आपके बैंक से जो है अनलिंक हो जाता है किसी कारणवश। ठीक है जी। इसको भाई दोबारा लिंक कराने के लिए, या फर्स्ट टाइम करा रहे हैं आप, उसको दोबारा लिंक कराने के लिए फॉर्म भरा जाता है। ठीक, इसको भाई फॉर्म को भरने का तरीका क्या है, इसके साथ भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, वो सारी चीजें हमें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं अपने टॉपिक को शुरू। देखिए, ये आपके सामने फॉर्म दे रखा है। इसमें भाई सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई देगा यहाँ पर ब्रांच नेम। ये आपको दिखाई दे ब्रांच नेम और एंड एसओएल आईडी। इसका मतलब क्या है भाई, आपका जहाँ पर भी आपका भाई बैंक है, ठीक है जी, जिस एरिया में आपका बैंक है उस एरिया का आपको यहाँ पर नाम लिख देना। जैसे कि मान लीजिए मैं सपोज करता हूँ भाई, मेरा जो बैंक है, मैं आपकी डिटेल बता रहा हूँ, ये भाई नांगलोई में है, तो मैं यहाँ पर भाई नांगलोई नांगलो पे मैंने भर दिया। अरे भाई, आपको भाई कैपिटल लेटर में आप लिखोगे भाई इंडिविजुअली एक अलग अलग लेटर आपका बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में, तो आपका जो फॉर्म है जो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। और आपने इसमें कुछ भी ऐसे भाई लिख रहे भाई जो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है जी, तो भाई आपके भाई फॉर्म जो है आपका ये रिजेक्ट होने के चांस आपके हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर भाई आपको दिखाई दे रही है डेट। ठीक है जी। डेट आप जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो वो आपको डेट नहीं भरनी। जिस दिन आप भाई यहाँ पर बैंक में आप जमा कराने जाओ इसको, जिस दिन आप इसको भाई फॉर्म को जमा करा, मान लीजिए फॉर्म आपने आज भर दिया है, आज की डेट भर दिया, उसको आप 3 दिन बाद आपको जमा कराने के लिए जा रहे हो। ठीक है, कुछ कारण हो सकता है भाई, हो सकता है भाई छुट्टी हो उस दिन, या भाई आपके भाई जो इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उनकी आपके पास फोटो कॉपी ना हो। ठीक है, जब ये सारे के सारे भाई भाई इकट्ठे करके जब आप बैंक में जब जमा कराने जाओ, जब आप जमा करा रहे हो तो उस टाइम आप ये डेट डालना। जैसे कि मान लीजिए मैं आज बैंक में जमा कराने जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं आज की डेट यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 मई 2025। ठीक है जी। यहाँ पर आपका भाई नेम, जो आपका भाई आपका अकाउंट में जो आपका नेम है वो आपका यहाँ पर भरना है। जैसे कि मान लीजिए आपका भाई पूरा नेम है आपका भाई कर्ण सिंह, तो यहाँ पर भाई आप ऊपर कर्ण, मिडिल नेम आपका भाई सिंह आ जाएगा। ठीक है। और इसके पीछे अगर जैसे आप कुछ लगाते हैं भाई करण सिंह वर्मा, करण सिंह शर्मा, ठीक है, तो वो आपका भाई लास्ट नेम आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका करण वर्मा नाम है आपका, तो करण आपके पास फर्स्ट नेम बन जाएगा और वर्मा जो आपका लास्ट नेम बन जाएगा। और जो आपका मिडिल नेम है ये आपका ब्लैंक रहे, जैसे आपका लास्ट नेम अभी ब्लैंक है आपका, तो ब्लैंक हम इसको छोड़ देंगे। कस्टमर आईडी क्या है, आपकी जो बैंक की पासबुक होती है उसमें जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें आपकी बैंक की डिटेल लिखी होती है, जैसे आपका भाई आधार कार्ड आपका, सॉरी आधार कार्ड आपका भाई, बैंक का अकाउंट नंबर आपकी भाई, उसका एड्रेस वगैरह, जो आपके भाई जो ब्रांच आपकी ये भी उस पर आपको मिल जाएगी आपकी पासबुक पर, भाई कौन सी ब्रांच आपकी ये है। तो कस्टमर आईडी यहाँ पर हम भर लेते हैं। जैसे भाई मैं यहाँ पर भाई फॉर एग्जाम्पल भाई 1 2 3 4 5, ये मैंने ऐसे रैंडमली भर दिया है। आपको भाई ऐसे भाई स्टार नहीं लगाने, क्रॉस नहीं लगाने हैं। वहाँ पर जो आपको भाई कस्टमर आईडी है वो आपको भाई पूरी पूरी यहाँ पर ही भरनी है। उसके नीचे आ जाता है भाई आपका अकाउंट नंबर। ठीक है जी। अकाउंट नंबर में जो आपको भाई खाता नंबर है आपका पूरा पूरा, ठीक, वो आपको भर देना है। इस तरह से आपको ये क्रॉस नहीं लगाना, पूरा अकाउंट नंबर आपको भरना है। कोई मैं यहाँ पर भाई अकाउंट नंबर या भाई आपकी कस्टमर आईडी यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसलिए भाई मैं रैंडमली यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये आपको भाई खाली छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। ये फोटो भाई आपका भाई पुराना ना हो, आपका भाई महीने 10 दिन के अंदर जो आपको खिंचा हुआ फोटो है वही आपको लगाना है, नहीं करंट का फोटो आपको लगाना है। पुराना फोटो लगा दोगे भाई आपके भाई फेस आपका भाई मैच नहीं करेगा, ठीक, उस फोटो के साथ, तो वो आपको रिजेक्ट होने के चांस आपके हो जाते हैं। अभी तो 2 बॉक्स आपको दे रखे हैं, इसके अंदर भी आपको भाई साइन मारने हैं। वो साइन आपको भाई यहाँ पर करने हैं जो अपने बैंक खाता खुलवाते समय आपने किए थे। ठीक है जी। जो आपने खाता खुलवाते समय आपने जो साइन किए थे वो साइन यहाँ पर आपको करने हैं। अगर आपको साइन नहीं कर रखे, आपने भाई अंगूठे लगा रखे, तो यहाँ पर आप अपने दोनों ऊपर नीचे अंगूठे आप लगा दीजिए। ठीक है जी। लेकिन साइन आपके पास मैच होने चाहिए। अगर आपके पास मैच नहीं होंगे तो भी आपका जो फॉर्म है ये आपका रिजेक्ट हो सकता है। अब नीचे आते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर आपको बॉक्स दिखाई देगा जेंडर। जेंडर के साथ में आपको ब्रैकेट में आपको लिखा दे रहा है M/F/T। एम मीन्स क्या भाई आपका मेल, F फॉर फीमेल, T फॉर ट्रांसजेंडर। अगर आप ये आपकी भाई लड़की है या लेडीज हैं तो यहाँ पर भाई फीमेल आप भरिए, या F फॉर कैपिटल लेटर में लिख दीजिए। अगर आपका मेल है तो यहाँ पर आप M लिख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मेल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी भाई डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ भाई यहाँ पर भाई 15
4/1983 आपको ये भर देनी है। फादर नेम, आपके पिताजी का जो नाम आपके भाई जो डॉक्यूमेंट में है, कई बार क्या होता है भाई आपके भाई पिताजी का नाम होता है भाई पूर्ण करम सिंह, लेकिन आपके भाई डॉक्यूमेंट में कर्म रह जाता है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट में नेम है आपको वो यहाँ पर भरना है। करम वीर, ठीक है, मैंने करमवीर यहाँ पर भर दिया है। मदर नेम आपकी जो आपकी माता जी का नाम है वो आपको यहाँ पर भर देना है। अगर आपके भाई डॉक्यूमेंट में पीछे देवी लिखा हुआ है या भाई कुमारी लिखा हुआ है, जो भी आपका भाई सरनेम यहाँ पर लिखा है वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है जी। यहाँ पर भाई आपका रेजिडेंस स्टेटस में आपको क्या भरना है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल भर देना है। क्या भर देना है आपको? इंडिविजुअल। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट में आपको दिखाई देगा पैन नंबर ऑब्लिक फॉर्म 16, ठीक है जी। अगर आपके पास भाई पैन नंबर है तो पैन नंबर यहाँ पर आप भर दीजिएगा। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, पैन कार्ड आपके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको वो फॉर्म 16 जो है यहाँ पर भरा जाता है, ठीक है। अगर आपका पैन कार्ड आपके नंबर ना होने की वजह से तो ये फॉर्म 16 वहाँ पर भरा जाएगा। प्रोफेशन में आप जो भी काम करते हैं भाई, प्राइवेट जॉब है तो हमारे प्राइवेट जॉब लिख दीजिए भाई, आपकी गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब लिख दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे भाई प्राइवेट जॉब, अगर आप भाई कोई जॉब करते हैं भाई, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आप यहाँ पर प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। अगर आप भाई सेम खुद का कोई काम धंधा है, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय भी आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप भाई आपकी जो भाई एनुअल इनकम है वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में आपको ये भरनी है। एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट, ठीक, ये आपको भाई कुछ नहीं है, खाली छोड़ दीजिएगा इसको आप। इसके बाद भाई स्पाउस नेम इफ मैरिड, अगर आप भाई शादीशुदा हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर भाई अपनी भाई, अगर आप जैसे भाई आप यहाँ पर भाई मेल का फॉर्म मैं भर रहा हूँ यहाँ पर, तो उनकी भाई शादीशुदा उनकी वाइफ का नाम यहाँ पर भर देना है। अगर भाई अनमैरिड है तो इसको भाई आप खाली छोड़ देना है। मैं मान के चलता हूँ भाई शादीशुदा है तो उनकी भाई वाइफ का नाम यहाँ पर मैं भर देता हूँ। रीना मैंने भर दिया। अब आती है भाई आपके आइडेंटिटी या एड्रेस डिटेल। ओवीडी टाइप में क्या है आपका भाई, जो भी आप इसके साथ भाई प्रूफ लगाएंगे, ठीक है, जिसके आप ब्याह पे आपकी भाई केवाईसी करा रहे हैं, जैसे मैं आधार की बेस पे इसको करा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको भाई ओवीडी नंबर यानी कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। क्रॉस आपको भाई नहीं लगाने, मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पर भाई पूरा नंबर यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर भाई क्रॉस ये मैं लगा रहा हूँ। तो आपको भाई पूरा नंबर आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है जी। अगर आपको इसकी इश्यू डेट पता है तो आप इश्यू डेट लिख दीजिए, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। एक्सपायरी डेट आपको पता है तो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो आधार कार्ड के केस में आपके दोनों के दोनों जो आपके ब्लैंक यहाँ पर आएंगे, सिर्फ आपको ओवीडी टाइम में आपको आधार कार्ड और ओवीडी नंबर में आधार आपको नंबर यहाँ पर भरना है, ठीक है जी। नीचे क्या है जो आपने भाई ऊपर ये आधार कार्ड आपने लगाया है, ठीक है जी, आप वही कुछ क्या आते हो पैन कार्ड भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर पैन कार्ड पे जो आपका एड्रेस, सॉरी पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर लगा देते हैं। वोटर आईडी कार्ड पे जो आपका नंबर है, आधार जो एड्रेस है वो यहाँ पर भर देना है पूरा पूरा। अगर आप आधार कार्ड यहाँ पर लगा रहे हैं तो आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको पूरा भरना है। सपोज की मेरा एड्रेस है यहाँ पर भाई B9 रामा विहार, ठीक है जी। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आप भाई अगर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी लगती है वो आपको डिस्ट्रिक्ट भर देनी है। स्टेट दिल्ली है तो दिल्ली, आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आपकी जो भी स्टेट है, जो आपकी भाई पिन कोड यहाँ पर है आपका, वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। अगर आपको भाई नीचे जो आपके भाई कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको जो ऊपर है वही वही आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं सेम एज, जो ऊपर है वही का वही यहाँ पर आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब इसमें आते हैं नीचे, ठीक है जी। यहाँ पर आपको जो बॉक्स दे रखा है, एक दे रखा है यस का, एक दे रखा है नो का। आप यस वाले बॉक्स पर आपको भाई टिक कर देने हैं, नहीं जो अपने आपने ऊपर भाई जो दिए हुए हैं ये डॉक्यूमेंट वगैरह आप इसके साथ प्रूव करा रहे हो बेकर है, वो सारी की सारी भाई आपकी ट्रू है आपकी भाई, ये आपको भरना है, ठीक है जी। नीचे आपको भाई सिग्नेचर जो आपने वो ऊपर सिग्नेचर किए थे वही के वही सिग्नेचर यहाँ पर मार देने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो भाई मोबाइल नंबर है बैंक से जो लिंक है आपका, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है, आपका ईमेल आईडी है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर भर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो नीचे का जो हिस्सा है ये आपके को नहीं भरना है, ये आपका भाई जो बैंक का है वो इसका काम होता है, ये आपको भाई पूरा पूरा आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है जी। अब इसके साथ आपके भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो आप देख लीजिए। एक तो भाई ये फॉर्म आपका है ही है, उसके साथ में आपका एक आपका लग जाएगा भाई आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक आपका भाई पैन कार्ड, ठीक है जी। एक आपकी पासबुक की फोटोकॉपी, पासबुक की फोटोकॉपी, ये तीन चीज आपको लगानी है। और तीनों पे जो है भाई आपके भाई इन सभी पे आपको भाई साइन करने हैं, जो अपने भाई साइन यहाँ कर रखे हैं आपने, ठीक है जी। ये जो आपने साइन कर रखे हैं यहाँ पर, यही साइन आपने भाई आपको आधार कार्ड पे भी करने हैं, पैन कार्ड पे भी करने हैं और इसके पासबुक पे भी करने हैं। इन चारों फॉर्म को आपको भाई चारों पेपर्स को आपको इकट्ठा करके स्टेपल करके अपने बैंक में आप जमा करा दीजिएगा। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बैंक में जब इसको जमा करने जाए तो आपको भाई अपने सामने ही इसकी भाई आपको भाई सबमिट करवाना, ठीक। कई बार क्या होता है भाई वो लेके रख लेते हैं और आपके बाद में उसको भाई लिंक आपका नहीं करते हैं, ठीक। तो क्या होता है भाई आपका भाई वो लिंक नहीं हो पाता, रिजेक्ट हो जाता है। तो अपने सामने इसको भाई करा के वहां से विंडो से आपको हटना है। तो और आप भाई जमा कराने के बाद आपको भाई 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है कि भाई आपका जो केवाईसी फॉर्म है आपके बैंक के साथ भाई आपका लिंक हो चुका है, अपडेटेड हो चुका है। तो ये तो दोस्तों आज का टॉपिक जहाँ पर आपने देखा भाई हमें पीएनबी बैंक में बात केवाईसी फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लगा है अच्छा तो वीडियो कर देना लाइक, और साथ में चैनल पर बिल्कुल नए हैं और अपने तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए टॉपिक में, आज के टॉपिक में इतना ही।